वेलकम टू आवर चैनल द बी ऑफ लॉ। तो बेसिकली हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एडमिशन और जो कन्फेशन है वो क्या होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेक्शन 15 पढ़ा था बीएसए का, राइट। तो हमें वहाँ पे ये समझ आ गया था कि क्या चीज़ एडमिशन होती है, उसका इंट्रोडक्शन बताया था बेसिकली पूरा एडमिशन और कन्फेशन के बारे में। अगर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए ना एडमिशन से रिलेटेड, नॉट जस्ट सेक्शन 15, उसके अलावा भी इंट्रोडक्शन चाहिए तो पिछली वीडियो देख सकते हो। अब हम लोग ये देखेंगे कि एडमिशन कौन कर सकता है ना। अब तक हमने पढ़ा कि एडमिशन क्या होता है और एडमिशन कौन कर सकता है। तो बेसिकली ये इसके सेक्शंस है, ठीक है। तो हम लोग बीएससी के हिसाब से देखेंगे, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। बीएससी और इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई चेंज नहीं, सेम ही है। तो सबसे पहले सेक्शन 16 जो है बीएससी का, वो क्या बताता है कि कौन कौन जो है एडमिशन कर सकता है। तो 5 लोग बताए गए, मतलब 5 कैटेगरीज हैं। पहले ऑब्वियसली कौन एडमिट करेगा, जो पार्टीज है प्रोसीडिंग की, ठीक है। दूसरा जो एजेंट है, तीसरा जो रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर पर्सन होता है वो, और चौथा जिनका कोई सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट रहता है। सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट किसका रहता है, लाइक पार्टनर्स। अभी सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको जस्ट ऊपर से बता रही हूँ, ठीक है। और पांचवा जो है प्रीवीज में भी प्रीवीज बाय ब्लड होते हैं, प्रीवीज बाय लॉ होता है, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये 5 कैटेगरीज हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोसीडिंग्स वर्ड लिखा है। सबसे पहले देखते हैं पार्टीज टू द प्रोसीडिंग, इसे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा है प्रोसीडिंग्स। तो प्रोसीडिंग क्या है, प्रोसीडिंग मतलब क्या है, सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल भी हो सकता है। तो इससे एक बात पता चलती है कि जो हमारा बीएसए है या फिर जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसने किसी भी तरीके का वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं किया था, है ना। कि एडमिशन और कन्फेशन के बीच में किसी भी तरीके का वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं था। वो हम लोग कैसा कंसिडर कर, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। प्रोसीडिंग वर्ड यूज़ है, तो मतलब सिविल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, क्रिमिनल के लिए। बट ये लग रहा है कि मोर ऑफ ए सिविल करेक्टर है ना। सेक्शन को पढ़ के आपको लगेगा कि इट इज़ मोर ऑफ अ सिविल करेक्टर। तो पार्टीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली जो पार्टीज़ हैं वो लोग जो एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन जो सपोज जो को प्लेंटिफ होते हैं, को डिफेंडेंट होते हैं, हम उनका एडमिशन नहीं अलाउ करते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ईजिली ख़रीदा जा सकता है ना। तो आराम से हो सकता है ना। जैसे सपोज क्या कहते हैं कि पार्टी 1 पार्टी 2 है ना, प्लेंटिफ वाली साइड है ना। अब इसमें डिफेंडेंट 1 डिफेंडेंट 2 ऐसे करके, तो ईजिली क्या कहते हैं कि मान लो अब इसे ये क्या करें, तीनों मिलके इसे पटा सकते हैं कि भाई तुम इनके अगेंस्ट दे दो, है ना, हम तुम पैसा देंगे, सारी चीज़ें देंगे। इस वजह से नॉर्मली अलाउ नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्रिमिनल लॉ में देखेंगे तो वहाँ पे कन्फेशन अलाउड है। मतलब एक पार्टी अगर कन्फेशन कर रही है ना, और उसका कन्फेशन हम लोग दूसरे पार्टी के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली क्या है कि एक पार्टी जो कन्फेशन कर रही है, हम लोग दूसरे के अगेंस्ट उसे नहीं यूज़ करते, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उन्हें ईजिली खरीदा जा सकता है ना। बहुत चांसेस है कि मतलब उसे फैब्रिकेट किया जा सकता है, टेम्पर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग देखें यहाँ पे मतलब क्रिमिनल लॉ में, यहाँ पे जो कन्फेशन है वो क्या होता है कि एक पार्टी का दूसरे पार्टी के अगेंस्ट भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा बीएससी के सेक्शन 24 में दे रखा है। इंडियन एविडेंस एक्ट का हमारा सेक्शन 30 का, यस, ठीक है। तो पहले समझ आ गया पार्टीज टू द प्रोसीडिंग, क्लियर है। आगे चले, एजेंट। अब देखो इसे भी समझना ज़रूरी है। देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना तो समझ आएगा। एजेंट, अब एजेंट क्या होता है, सपोज क्या कहते हैं कि जब भी कोई इंसान एजेंट अपॉइंट करता है तो मतलब यही है कि उसके बिहाफ पे वो चीज़ें करेगा। इसमें कोई दो बातें नहीं है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि जिस टाइम वो एडमिशन कर रहा है ना, वो क्या होना चाहिए, एजेंट होना चाहिए। अब एजेंट कैसे बनाते हैं, आप एक्सप्रेसली भी बना सकते हो, है ना, आप इम्प्लाइडली भी बना सकते हो। मैं एजेंसी के डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी, है ना, क्योंकि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट ही मतलब बीएससी इतना डिटेल में है कि मुश्किल है ना। तो एजेंट कैसे हो सकता है, एक्सप्रेसली भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइडली भी हो सकता है। अब जो क्रिमिनल लॉ में एजेंट, अब देखो क्रिमिनल लॉ में अलग है और सिविल लॉ में अलग है, ठीक है। अगर मैं क्रिमिनल लॉ की बात करूँ तो इसका तो हम लोग जो है आराम से सम अप कर सकते हैं, 2 चीज़ों से सम अप कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि कभी भी एजेंट जो रहता है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे एडमिट नहीं कर सकता है ना, कभी नहीं एडमिट कर सकता है। लेकिन अगर मैं सिविल केस की बात करूँ तो यहाँ पे जो काउंसिल रहता है, जो एडवोकेट रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी पार्टी के बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। अच्छा, जो काउंसिल रहते हैं पार्टी के एजेंट की तरह एक्ट करते हैं सिविल केस में। हाँ, जो काउंसिल रहते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, एजेंट की तरह काम करते हैं। द मोमेंट जैसे ही वकालतनामा साइन करते हैं वो क्या, एज ए एजेंट काम करते हैं।
है ना। अब यहाँ पे जो एडमिशन है ना, दो तरीके का होता है। एडमिशन दो चीज़ों को लेकर होता है, एक तो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उस पे तो हम लोग पार्टी को नहीं बाउंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है वो एडमिट कर लिया तो उस पर हम लोग बाइंड कर सकते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लॉ तो जो है चेंज भी हो सकता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे जो पार्टी है, मैं एक केस में बता देती, एक केस का भी नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस केस का नाम है मुथियन, है ना, थोड़ी बहुत स्पेलिंग इधर उधर होगी, है ना, चेट्टी वर्सेस, एक साथ नाम लिख दिया, वर्सेस मुथ्थू के चेट्टी, है ना। और भी केस है जिसमें यही बात कही गई थी, इनफैक्ट सेम बात जो है बाद में कही गई थी, बाद में जो केस आया था हाजी अब्दुल्ला, है ना, थोड़ा बहुत स्पेलिंग इधर उधर होगा, है ना, वर्सेस हाजी मोहम्मद। वैसे अपने कोशिश में करेक्ट करते हैं। एक्चुअली पता है क्या होता है, हर साइट्स पे बुक्स पे भी ये नाम जो रहता है उनकी स्पेलिंग अलग अलग रहती है, लेकिन जो एग्जामिनर होगा, जो चेक करने वाला होगा, समझ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली यही कहा गया था, मतलब एजेंट के बारे में बताया गया था कि जो काउंसिल है ना उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी है, वो अपने एजेंट के बिहाफ पे चाहे तो एडमिशन कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है ना, वो आर्बिट्रेशन के लिए रिफ़र कर सकता है ना, इनफैक्ट वो क्या कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने पार्टी के बिहाफ पे कर सकता है, ठीक है। तो ये इसकी मतलब ये सारे काम जो है सिविल केस में काउंसिल कर सकता है। लेकिन अगर मान लो क्लाइंट ने एक्सप्रेसली साफ साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मेरे बिहाफ पे तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, अगर मान लो क्लाइंट ने कुछ नहीं बोला, तब तो उसके पास पावर है ना, ये तो हम इम्प्लाइडली मान लेते हैं, काउंसिल के पास पावर है सारी चीज़ें करने के लिए। लेकिन उसने अगर एक्सप्रेसली मना किया है, फिर पार्टी नहीं बाउंड है इससे, ठीक है, पार्टी को नहीं बाउंड कर सकता। नॉर्मली अगर क्लाइंट कुछ ऐसा करता है, पार्टी ने मना नहीं किया, तो पार्टी क्या है, बाउंड है। लेकिन वैसे ही खुद से ही काउंसिल कर देता है, मतलब मना करने के पार्टी के बावजूद भी कर देता है, तो पार्टी बाउंड नहीं है। ये बात कही गई थी हरिराम वर्सेस मदन मोहन, ठीक है, इस केस में कही गई थी। इज इट क्लियर? चलो, अब दो चीज़ें समझ आ गई, एक तो पार्टीज कर सकती है एडमिशन, है ना, ये समझ आ गया, पार्टी सूट प्रोसीडिंग, एजेंट समझ आ गया। तीसरा जो कि रिप्रेजेंटेटिव सूट में, रिप्रेजेंटेटिव सूट का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, ज़्यादा इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रिप्रेजेंटेटिव सूट में, बस इतना है कि जो पार्टी है ना, सपोज कोई ऐसा सूट नहीं होता जो कि रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में फाइल किया जा रहा है, सपोज कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, है ना, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग या फिर कोई पर्टिकुलर ट्राइब के लोग या फिर स्टूडेंट कम्युनिटी, ये लोग आपस में मिल के, है ना, जैसे कुछ स्टूडेंट का रिलेटेड कोई इशू हो गया है ना, फीस बढ़ा दी गई है ना, तो मान लो एक जो है, जो प्रेसिडेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सबको, है ना, तो जो प्रेसिडेंट जो है इन सबके बिहाफ पे एडमिशन कर सकता है और सारे से बाउंड होंगे। लेकिन अगर मान लो उसे हटा दिया गया पोजीशन से, वो पोजीशन पे नहीं है जब जिस टाइम से एडमिशन लिया, तो नहीं माना जाएगा, या फिर बाद में वो रिप्रेजेंट करता है तो भी नहीं माना जाएगा। जब उस पोजीशन पे है ना, तो ही माना जाएगा। जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसी टाइम के एडमिशन को माना जाएगा, उससे पहले क्या, उसके बाद क्या, नन ऑफ आवर कंसर्न। जब वो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में, तब उसने क्या किया, वो मेरे मतलब की चीज़ है, ठीक है। ओके, तो अब चलो अगला देखते हैं। अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट थिंग इज जो पर्सन सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, राइट। तो क्या यहाँ पे फोर्थ वाला, पर्सन इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर में कौन कौन इंटरेस्ट हो सकता है, क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली यही है, जैसे कि हम लोग पार्टनरशिप में देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टनर्स रहते हैं, अगर कोई भी एक पार्टनर किसी भी तरीके का एडमिशन करता है, तो उससे क्या होता है, जो फर्म होता है वो उससे बाउंड रहता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि क्या पार्टनर है जिसने एडमिशन किया है, वो उस टाइम पार्टनरशिप में होना चाहिए, नहीं कि पार्टनर नहीं है और फिर वो एडमिशन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मतलब इन चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम पार्टनर का एडमिशन फर्म के अगेंस्ट तभी मानेंगे, पहला अगर वो क्या कहते हैं कि फर्म के मैटर को कंसर्न कर रहा है, ठीक है। दूसरा, उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है ना, जब वो एज अ पार्टनर की तरह एक्ट कर रहा है। मान लो पार्टनर नहीं था, उससे पहले कुछ एडमिशन करता है, या पार्टनर बनने के बाद कुछ और करता है, नहीं है मेरे मतलब का, मुझे उससे कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो जिस पार्टी का सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है उसका एडमिशन तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सीधी सी बात है, पार्टी उसका सब्जेक्ट मैटर है ना, उसमें उसका इंटरेस्ट है ना। मान लो फर्म के ऊपर कोई बात चल रही है, तो पार्टनर का इंटरेस्ट नहीं होगा क्या, होगा ही, है ना। तो इसी वजह से अगला है जो कि लास्ट है, प्रीवियस लिखा है। प्रीवियस कैसे, अगर हम इसे रीड करेंगे बैरेक में से, तो देखो ये जो 16 का 2 का थर्ड पार्ट क्या लिखा है, पर्सन फ्रॉम होम, क्या लिखा है, पर्सन फ्रॉम होम। यहाँ पे हम बेसिकली प्रीवियस की बात कर रहे हैं अभी, है ना, लास्ट पार्ट जो एडमिशन कर सकते हैं, लास्ट कैटेगरी, तो लिखा है फ्रॉम होम, है ना, द पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट,
है ना, इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। तो क्या कहते हैं कि फ्रॉम होम मतलब जिससे इंटरेस्ट मिला है, जिससे इंटरेस्ट डिराइव हुआ है। क्या मतलब इसका? जैसे क्या होता है, सपोज क्या कहते हैं कि अब मान लो लीज का मैटर है, लीज से रिलेटेड कोई बातचीत है, तो यहाँ पे जिससे अब यहाँ पे लीज में दो पार्टीज होंगी, एक होगा लेसर, एक होगा लेसी। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि पर्सन जिससे इंटरेस्ट डिराइव हो रहा है। तो अगर लीज से रिलेटेड कोई मैटर है तो यहाँ पे इंटरेस्ट कौन दे रहा है? लेसर दे रहा है। सीधी सी बात है, इंटरेस्ट किससे डिराइव हो रहा है? लेसर से। तो यहाँ पे जो लेसर का एडमिशन होगा वो रिलेवेंट होगा, लेसी का नहीं। क्या लिखा है? पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड। इसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि जैसे अब क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर, सक्सेशन से रिलेटेड मैटर है ना, सक्सेशन से रिलेटेड मैटर है। अब इसमें क्या कहते हैं कि एंसेस्टर भी होंगे, हायर्स भी होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हम दोनों का वो मानेंगे क्या? एडमिशन। मतलब ये जो पर्टिकुलर क्लॉज है ना, 16 का 2 का 3 का, इसके अंदर एंसेस्टर हायर्स दोनों आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो ये हायर्स नहीं आएंगे, एंसेस्टर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट उनसे डिराइव है। क्या लिखा है? फ्रॉम हुम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड। क्लियर है इतनी बात? तो अब देखो, अगर हम लोग प्रीवियस की बात करें तो प्रीवियस जो होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं प्रीवियस इन लॉ, है ना, और एक होते हैं प्रीवियस बाय ब्लड। तो ब्लड वाला आपको पता होगा, ब्लड मतलब आयर, एंसेस्टर्स, को पार्शनरी प्रॉपर्टी वाले, ये सब लोग, है ना। और प्रीवियस इन लॉ कौन होते हैं? जैसे कोई एग्जीक्यूटर है ना, गार्जियन है ना, तो टेस्टेटर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कौन हो गए? प्रीवियस इन लॉ। तो प्रीवियस बाय ब्लड, प्रीवियस इन लॉ, और एक है प्रीवियस इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में कौन हो गया? जैसे लीज का मैंने आपको बताया, मॉर्गेज का, डोनर डोनी, ये सब क्या हो गया? प्रीवी इन इंटरेस्ट। तो अभी मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया था? प्रीवी इन इंटरेस्ट, ठीक है। लेसर, लेसी, ये सब हो गया। तो 3 तरीके के हैं, और इसे मतलब ये चीज़ है। तो क्या प्लीज़ ध्यान रखना, फ्रॉम होम, है ना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब सपोज क्या कहते हैं कि अगर मान लो सपोज कोई मैटर चल रहा है, ठीक है। ये इस केस में कहा गया था चंद्रकांत वर्सेस आर मोहिनी। तो सपोज क्या कहते हैं कि कोई सूट चल रहा है ना। अब वो जो सूट चल रहा है उसमें किसी ने एडमिशन कर दिया, तो सूट विड्रॉ करने से क्या एडमिशन भी बेकार हो जाएगा ना? एडमिशन जो है वो क्या रहेगा? परमानेंट रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? तो ये हमारा सेक्शन 16 का था, ठीक है, कि किस तरीके से सेक्शन 16 में कौन कौन जो है वो एडमिशन कर सकता है। तो 5 कैटेगरीज थी, पार्टीज टू द प्रोसीडिंग, है ना, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव सूट, सब्जेक्ट मैटर या प्रीवियस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पार्टी का एडमिशन। हाँ, इसमें भी थर्ड पार्टी थी, लेकिन अब हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी का जो एडमिशन है वो कब रिलेवेंट होता है। तो इसके लिए हमारा 2 सेक्शंस हैं, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन कौन सा था? 19 और 20। बीएसए का कौन सा है बताओ? अब आप बताओगे, 17 और 18। तो जहाँ पे बीएसए खत्म होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट वहाँ से शुरू होता था, ठीक है। किस मैटर में? कि एडमिशन कौन कर सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर। एक्चुअली इनपुट नहीं मिलता ना, कि मैं बोल रही तो मुझे पता नहीं चलता कि आपको समझ आ रहा है नहीं। सोचा बार बार बोलती रहूँगी, ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तो समटाइम्स यू फील स्केप्टिकल। तो यहाँ पे अगर आप कमेंट करोगे या बताओगे कि कैसा लग रहा है, क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, है ना। और कभी कभी मेरी स्पीड भी थोड़ी फास्ट हो जाती है, तो ये सब चीज़ें भी मतलब बता दिया करो अकॉर्डिंगली, है ना। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे दूँ और कम से कम समय लूँ, लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। देखो, आप ही लोग के लिए चैनल है, आप ही लोग देखोगे, जैसे आप लोग बताओगे उसी के हिसाब से चीज़ें होंगी। ओके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एडमिशन, जो थर्ड पार्टी मतलब कब एडमिशन कर सकती है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास सबसे पहला है सेक्शन 17। इसका इलस्ट्रेशन देखोगे ना, साफ साफ समझ आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। इसमें लिखा है कि जो पार्टी अगेंस्ट में, अगर कोई पार्टी उसकी पोजीशन किसी पार्टी के अगेंस्ट में है तो उसका एडमिशन रिलेवेंट हो जाता है। अगेंस्ट में ऑब्वियसली थर्ड पार्टी है, वो पार्टी तो नहीं है ना, कोई थर्ड पार्टी है। जैसे ए क्या कहते हैं कि वो कहीं और रहता है, तो उसने बोला कि देखो भाई, ये मेरा घर है, बी तुम्हें क्या काम करना है, यहाँ पे मैं सी को किराए पे दे रहा हूँ, तुम सी से रेंट कलेक्ट करना, ठीक है। तो भी बोलता है ठीक है। अब जो सी रहता है वो क्या कहते हैं कि जो है रेंट नहीं दे रहा होता, कुछ बात होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ए बी से रेंट मांगता है, तो कहता है कि सी ने रेंट नहीं दिया, तो अब ए सी से बात करता है ना। तो अब ए और बी के बीच में सूट हो जाता है कि भाई तुमने पैसा नहीं दिया, ए वर्सेस बी हो गया। अब ए जो है सी से बोलता है, तो सी बोलता है कि नहीं नहीं, मैं एग्री करता हूँ, मेरे पास तुम्हारा पैसा है और मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दूंगा,
तो ये जो एडमिशन है ये क्या होगा, रेलेवेंट होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेलेवेंसी पर, मतलब एडमिशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेलेवेंसी पढ़ रहे हैं। तो कब एडमिशन कौन दे सकता है, ठीक है, तो किसका एडमिशन रेलेवेंट होगा, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का एडमिशन रेलेवेंट होगा जिसका पोजीशन अगेंस्ट में है, ठीक है। तो चलो अब सेक्शन 18 देखते हैं, ठीक है। सेक्शन 18 आसान से ही, इसमें क्या है कि अगर सपोज क्या कहते हैं कि दो पार्टीज मिलके आपस में एक्सप्रेसली रिफर करते हैं किसी पर्सन को, ठीक है, किसी पर्सन को एक्सप्रेसली रिफर करते हैं कि हम चलो इससे जाके पूछ लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लोगों में किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो गया, है ना, दो लोगों में डिस्प्यूट हो गया कि अरे नहीं ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता है, आप अपने कहते हो कि चलो ठीक है, नहीं मान रहा ना भाई तू, चल ठीक है, अब हम जाके इससे पूछेंगे, अगर इसने बोल दिया, है ना, इससे चाहे इससे जाके पूछेंगे, इसने जो बोला हम वही मानेंगे। तो अब दोनों पार्टीज ने आपस में संधि करी है, ठीक है, कि जो तीसरा बोलेगा हम मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ तो एक्चुअली यहीं पे होती है, जो तीसरे की बात मान लेते हैं। तो यहाँ पे दो पार्टीज बोलते हैं कि जैसे ही दोनों पार्टीज खुद म्यूचुअली किसी तीसरे पर्सन को एक्सप्रेसली रिफर करें कि जो हमारे बीच का डिस्प्यूट है, अगर जो इसने बोला हम उसे मान लेंगे, तो इसका भी एडमिशन क्या हो जाता है, रेलेवेंट हो जाता है। जो पर्सन बोलेगा क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है इस रिगार्डिंग, ठीक है। KM सिंह वर्सेस, इसमें पहली बार ना भगवान को क्या कहते हैं कि मतलब यहाँ पे भगवान को जुरिस्टिक पर्सन माना गया, ठीक है। KM सिंह वर्सेस सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो इन लोगों में आपस में कोई बात थी, है ना, पार्टीज के बीच में, है ना। तो इसमें ये था कि एक हिंदू था, तो उससे ये कहा गया कि तुम जाके, मतलब एसेंस यही है, कोई मे बी शायद कोई सिख वगैरह, मतलब जो भी है समझो। तो यहाँ पे बेसिकली ये था कि कोई हिंदू था, से बोला कि तुम डीटीज को टच करके बात करोगे तो इसे मान लिया जाएगा, ठीक है। फिर एक पार्टी को कहा गया कि तुम, मतलब ऐसे ही समझो, जैसे सिख है तो उसके लिए कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को जाके टच करो तो इस बात को मान लिया जाएगा। तो ऐसे ही करके मतलब इसमें बात हुई थी इस केस में, है ना। मैंने आपको एग्जैक्ट नहीं बताया, यू कैन रीड दिस। तो मतलब जो मेन चीज़ थी इसके अंदर वो ये था कि गॉड को यहाँ पे जुरिस्टिक पर्सन माना गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तुम लोगों ने एक्सप्रेसली तीसरे पर्सन को यहाँ पे बोला है, थर्ड पार्टी को, गुरु ग्रंथ साहिब जी या फिर डीटीज को, तो रेलेवेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो गया, अगर आपने खुद एक्सप्रेसली रिफर करने के लिए कह रहे हो थर्ड पार्टी को और फिर जाके उसने डीटीज को टच करके बात कह भी दी, तो ये क्या चीज़ होगी कि वो रेलेवेंट है, ठीक है। अगर तुमने खुद कहा कि अगर तुमने, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, है ना, आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे हो, मैंने बोला कि ठीक है तुम जाओ और डीटीज को टच करके बात कह दो, है ना। वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए, है ना। हम लोग ऐसे होते नहीं है ना, वी शुड बी वेरी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स आवर डीटीज, है ना। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, जस्ट एग्जांपल देने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए, है ना, हमें कभी भी ऐसे एक्ट्स नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो डीटीज को जाके क्या कहते हैं कि बोला कि टच करके बोलोगे तो मैं मान लूँगा इस बात को। तो जब एक्सप्रेसली रिफ़र किया है ना, तो फिर क्या कहते हैं कि आपको उस पार्टी को मानना होगा। जब पार्टी ने बोला कि जब तुम जाके डीटीज को टच करके बोल दोगे, है ना, तो जाके डीटीज को टच करके बोल रहा है, तो पार्टी को मानना ही होगा, है ना, खुद ही बोला था ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही थी, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर, है ना। तो कौन कौन एडमिशन कर सकता है, समझ आ गया। हाँ, तो सबसे पहले तो हमने 5 कैटेगरीज पढ़ी थी अपने सेक्शन 16 में ही, है ना। फिर हमने क्या कहते हैं कि देखा कि कब थर्ड पार्टीज कर सकते हैं, सेक्शन 17 और 18, है ना। तो एक तो अगेंस्ट में जो था, और लास्टली कौन था, वो पार्टी जिसको एक्सप्रेसली रिफ़र किया गया, ठीक है। इतना ही है। और अगर आपको देखो कुछ भी दिक्कत, डाउट वगैरह होता है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश करी है कि सब बताऊँ, है ना। स्टिल, सो हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।